हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर स्टॉक में। वीडियो के टाइटल से आपको आइडिया तो आ ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एनटीए अभी बहुत ही जल्द नीट 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ करने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया, जिसमें मैंने पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नीट के लिए बताया है स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी आसानी से नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। दोस्तों, अगर इसके लिए आपको लाइव डेमो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू करते हैं, नीट 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, क्लास 10 सर्टिफिकेट और पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटोग्राफ। ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेकर बैठने हैं जब भी आप नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे 4 मेजर स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। उसके पहले हमें क्या करना रहेगा, एक प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे हम लोग नीट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले वो देखते हैं कि नीट का प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है www.nta-neet.nic.in पर। जैसे आप वहाँ पर जाएंगे आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है फिल एप्लीकेशन फॉर्म, आपको यहाँ क्लिक करना है। जिसे आप यहाँ क्लिक करोगे आपके सामने ये इंस्ट्रक्शन पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको ये इंस्ट्रक्शन पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। देन उसके बाद आपको यहाँ नीचे इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। यहाँ लिखा हुआ आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन मेंशन अबव एंड इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोसीड टू अप्लाई नीट यूजी 2021 पर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपके सामने ये जो पेज है इस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब सबसे पहले आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, आप जो भी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे वो आपके 10th क्लास के मार्कशीट के बेसिस पे उसके हिसाब से आपको फिलअप करना है। ठीक है, जैसे आपका कैंडिडेट नेम, आपका फादर नेम, वो सब आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से फिलअप करना है। ठीक है, उसके हिसाब बाद आपका है कैटेगरी में आप जो भी बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आपको मेंशन करना रहेगा, जैसे कि एससी है, एसटी, ओबीसी, यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस। जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको इसमें मेंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद है पर्सन विथ डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी। अगर ये आपको एप्लीकेबल है तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। बेसिकली इसमें है क्या, अगर आपको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, जैसे विजुअल प्रॉब्लम है, हियरिंग प्रॉब्लम है या स्पीच में कुछ प्रॉब्लम है या कोई अदर कैटेगरी जो इसमें मेंशन की है उसमें से अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ आपको नो करना है। अगर आप यस करते हैं तो उसमें जो भी आपका प्रॉब्लम है डिसेबिलिटीज़ का उसको आपको मेंशन करना है परसेंटेज के हिसाब से। इसमें मैंने एग्जांपल के तौर पे 45% लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका जो भी है उसमें आपको मेंशन करना रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है डू यू नीड स्क्राइब, आपको ज़रूरत है अगर एनटीए की हेल्प की तो आपको यस करना है, वो अरेंज आपको करके देगा एनटीए। देन उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है, आपका जेंडर जो भी है, एंड उसके बाद नेशनैलिटी। अगर आप इंडियन है तो आपको इंडियन फिल करना है, और अगर आप फॉरेन से बिलोंग करते हैं तो आपको फॉरेन सेलेक्ट करना है। उसके बाद है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, ये 15% ऑल इंडिया कोटा, इसमें आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब इसमें अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में पूरा अलग से एक वीडियो बना करके गाइड कर लूँगा कि आपको यहाँ पे सिलेक्ट क्या करना है। ठीक है, देन उसके बाद सिलेक्ट आइडेंटिफिकेशन टाइप, इसके अंदर आप कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, रेशन कार्ड, बैंक अकाउंट या फिर कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ सिलेक्ट किया है, जैसे कि आधार कार्ड सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो उसमें आपका लास्ट का 4 डिजिट आपको इसमें मेंशन करना रहेगा यहाँ पर। उसके बाद है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप वही डालेंगे जिसको आप रेगुलर बेसिस पर यूज़ कर रहे हो,
वो आपका पेरेंट्स का या फिर आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो वेरिफिकेशन के लिए आपको आगे हेल्प करेगा। अब यहाँ पे हमको एक ऑल्टरनेट नंबर और ऑल्टरनेट ईमेल आईडी के बारे में भी पूछा गया है। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन जिसके आगे स्टार लगा हुआ होगा वो कंपलसरी रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है, ठीक है। देन उसके बाद प्रीव्यू एंड नेक्स्ट क्लिक करना है। या रीसेट भी करना चाहते हैं रीसेट कर सकते हैं, अगर आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन फिल की है तब उसको रीसेट कर सकते हैं। देन उसके बाद जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन का आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपने फिल की है वो आपको दिखाई देगी। ये मैंने यहाँ पे टेस्टिंग के तौर पे आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड डालना है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड डालें, फिर उसमें एक स्मॉल कैरेक्टर भी यूज़ करें, एक कैपिटल भी यूज़ करें, एक न्यूमेरिक भी यूज़ करें और एक स्पेशल कैरेक्टर भी आप यूज़ करें, ठीक है। फिर उसके बाद आपको टाइप करना है रीटाइप पासवर्ड, फिर से वही पासवर्ड डालना है जो आपने ऊपर डाला हुआ है, राइट। उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा, जिसमें आप आपके फेवरेट टीचर का नाम डाल सकते हैं, फेवरेट सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं, या आपकी स्कूल का नाम डाल सकते हैं, या फिर आपकी फेवरेट बुक का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका आंसर हो वो आपको आंसर बॉक्स में नीचे मेंशन करना है, वो आगे आपको सिक्योरिटी के लिए हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा। जैसे कि आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको जब भी रीसेट पासवर्ड करोगे तब आपको ये सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर देना रहेगा। तो आप इसको कहीं पे भी अच्छी जगह पर आप मेंशन करके रख दें या फिर आप उसको याद रखें। देन उसके बाद आपको OTP वेरिफिकेशन के लिए आपको पूछा जाएगा। तो आप OTP वेरिफिकेशन आपके ईमेल आईडी पर एक गया होगा और आपके जो रजिस्टर मोबाइल ऐप जो हमने अभी फिलअप किया है उस पर रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन करना है वहाँ से लेकर के, फिर उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे आप क्लिक करोगे इस तरीके से आपके कुछ मैसेज आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड फर्स्ट स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन इन नीट 2021, योर प्रोविजनल एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो, राइट। इस तरीके से आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हमारा सबसे पहला स्टेप यहाँ पे अब शुरू होता है अप्लाई ऑनलाइन के लिए। अभी हमने जो प्रोविजनल एप्लीकेशन नंबर रजिस्टर किया है उसी एप्लीकेशन नंबर से हमें वापस यहाँ पे लॉगिन करना है और जो आईडी पासवर्ड हमने बना है उस पासवर्ड से एंटर करना है, राइट। जैसे लॉगिन पर हम लोग क्लिक करेंगे हमने जो भी डिटेल फिल किए वो हमारे सामने इस तरीके से अपीयर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताएगा कि आपने जो जो भी फिल किया है उसमें आप क्या चेंज कर पाओगे और क्या चेंज नहीं कर पाओगे। तो उसको आपको एक बार ध्यान से देख लेना है, राइट। जो चेंजेस करना चाहे वो चेंजेस कर सकते हैं और जो चेंज नहीं कर पाएंगे उसको रेड कलर में आपको वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे है चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन। अब कितने मीडियम में क्वेश्चन पेपर वहाँ पे आने वाला है उसकी डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें से आपकी जो भी लैंग्वेज आपको सूटेबल हो उस लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं पेपर के लिए, राइट। उसके बाद है चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, यहाँ पे इसको आप खास ध्यान से देखना। इसमें आपको जो प्रायोरिटी में जो सिटी रखनी है सबसे पहली उसको आपको फर्स्ट चॉइस में रखना है, या आपकी नियरेस्ट सिटी रखनी है या फिर आप जहाँ पर जाकर के एग्ज़ाम देना चाहते हैं आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से उसको आपको फर्स्ट चॉइस रखनी है। देन उसके बाद इसी तरीके से सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आपको एग्जामिनेशन को चॉइस करना है सिटी के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आप या तो सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं या फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है, राइट। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपको एकेडमिक डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, जिसमें सबसे पहले आपको 10th की डिटेल फिलअप करनी रहेगी। जैसे कि स्कूल कौन सा बोर्ड का रहा आपका, फिर आपका एड्रेस स्कूल का क्या रहा, कौन से पासिंग ईयर में आपने उसको पास किया था, उसका लोकेशन आपको मेंशन करना रहेगा। इस तरीके से आपका पूरा एकेडमिक डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है। सेम उसी तरीके से आपको 11th क्लास का फिल करना रहेगा, ठीक है। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं आपको इसको स्किप कर रहा हूँ। अब ये दूसरी चीज़ है 12th के लिए।
अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 12th में अभी अपीयर हो रहे होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 12th पास ऑलरेडी कर चुके होंगे, राइट। तो उनको अब यहाँ पे क्या फिल करना है वो ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। जो बच्चे अपीयर कर रहे हैं 12th क्लास को, उन बच्चों को यहाँ पे मैक्सिमम 100 मार्क्स यहाँ पे फिलअप कर देना है अभी, क्योंकि उनका रिजल्ट तो अभी आया नहीं है। और जिन बच्चों का आ चुका है उनको जो उनके मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे उनको मार्क्स फिलअप करने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कैंडिडेट्स हु हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी सेपरेटली शेल इंडिकेट द टोटल ऑफ द टू, ठीक है। इसमें आपको टोटल ही लिखना है दोनों का, बायोलॉजी और जूलॉजी का, राइट। देन आप उसके बाद उसको नेक्स्ट करना है। अब ये परमानेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस हो यहाँ पे आपको उसको फिलअप करना है, हाउस नंबर, लोकेलिटी, लैंडमार्क, विलेज, जिप कोड, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। सेम इसी तरीके से कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको डालना है यहाँ पे। अगर आपका सेम है तो आपको जस्ट यहाँ पे टिक मार्क कर देना है यहाँ पर, अदरवाइज आपको अगर नहीं है तो आपको अलग से उसको मेंशन करना रहेगा। अब यहाँ पे आपके पेरेंट्स की डिटेल आपको देनी है, ठीक है। क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन और एनुअल इनकम। फादर क्या करते हैं, बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस करना है, वहाँ पे पूरी कैटेगरी बताई जाएगी, बिजनेस है, सर्विस है, जो भी है, राइट। तो आपको वो क्लिक करना है। इसी तरीके से मदर के बारे में, अगर वो हाउस वाइफ है तो वहाँ पे आपको अदर क्लिक करना है। फिर उनका एनुअल इनकम लिखना है, पूरे साल का उनका इनकम कितना है, ठीक है, आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ड्रेस कोड। अब यहाँ पे जैसे कि कस्टमरी ड्रेसेस के लिए हम लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है, ये खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे यहाँ पे मुस्लिम बहनें होती है, या फिर हमारे सिख ब्रदर्स जो होते हैं, ठीक है, हमारी मुस्लिम बहनें जो होती है वो बुर्का पहनती है, और जो सिख ब्रदर्स होते हैं वो अपने सर पे पगड़ी बांधते हैं, तो वो उनका एक कस्टमरी ड्रेस हो गया। तो अगर वो एग्ज़ाम के अंदर वो पहन कर जाना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे यस पे क्लिक नहीं किया होगा तो वो आपको वहाँ पे अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कस्टमरी ड्रेस नहीं पहनना है तो आपको नो करके आगे कंटिन्यू करना है। देन उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन डालना है। उसके बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट करना है। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके से मैसेज आपके सामने आ जाएगा, राइट। आपको इंस्ट्रक्शन केयरफुली पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर है, प्लीज़ चेक द पर्टिकुलर वंस अगेन बिफोर फाइनल सबमिशन, दिस पर्टिकुलर्स आर नॉट एडिटेबल वंस फीस इज़ पेड, राइट। आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा ऑलरेडी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टिक करना रहेगा, राइट। जैसे कि मीडियम चॉइस क्या रहा आपका एग्ज़ाम का, फर्स्ट एग्जामिनेशन क्या था, सेकंड एग्जामिनेशन क्या है आपका सिटी का, थर्ड चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, फोर्थ चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन क्या है सेंटर, वो सारे आपको टिक करने, वो वेरीफाई करने का कह रहा है एक्चुअल में, राइट। कि भाई हाँ मैंने ये सारी चीज़ें चेक कर ली है इसलिए मैं इसको टिक कर रहा हूँ, आई हैव वेरीफाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन एंटर्ड बाय मी, ठीक है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इसको भी टिक मार्क करना है, आई हैव रीड द नीट 2021 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली एंड आई एग्री टू अबाइड बाय द सेम। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। याद रखिएगा उसके बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। जैसे आप फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से एक वापस पॉपअप आ जाएगा जिसके सामने लिखा होगा नो चेंजेस विल बी एंटरटेन इन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर फाइनल सबमिशन, ठीक है। अगर आप कंफर्म हो तो आपको यस पर क्लिक कर देना है, और कंफर्म नहीं है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है, राइट। ये हमारा स्टेप 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आपको सैम्पल मैसेज भी आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, योर प्रोविजनल एप्लीकेशन नंबर फॉर नीट 2020-21 सो एंड सो, राइट। इस तरीके से आपका स्टेप 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद आपका दूसरा पार्ट आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ का खास ध्यान रखना है दोस्तों, आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो यहाँ पे जो बताई गई जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ही करने हैं, अदरवाइज़ वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जैसे आप फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं तो वो 10 KB to 200 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर कर रहे हैं अपलोड तो 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए।
सर्टिफिकेट आप अपलोड कर रहे हैं तो 100 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। थंब इम्प्रेशन अगर आप कर रहे हैं तो 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। इस तरीके से पोस्ट कार्ड साइज़ अगर कर रहे हैं आप फोटोग्राफ तो 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें, आपको डॉक्यूमेंट को ज़िप करना या रिसाइज़ करना नहीं आ रहा तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लेना, वो कैसे रिसाइज़ करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको उसी टाइम पे अपलोड करना है फोटोग्राफ्स डॉक्यूमेंट्स तो उसी टाइम पे अपलोड कर सकते हैं, और या तो फिर आप बाद में करना चाहे तो आप उसको अपलोड लेटर करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। देन हमारा फाइनल सबमिशन हमारा यहाँ पे आएगा पेमेंट के लिए। अब यहाँ पे हमें मोड ऑफ पेमेंट है ऑनलाइन का। जैसे हम लोग यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे हम लोग को कुछ पेमेंट्स की डिटेल बताई गई है, ठीक है। आप किस किस बैंक के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे बताया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक और सिंडिकेट बैंक और पेटीएम के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। अब जो भी आपको कन्वीनियंट हो उसके हिसाब से आप उसमें चॉइस कर सकते हैं और वहाँ पे आप क्लिक करके फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। जैसे आप पेमेंट के लिए क्लिक करेंगे आपका पेमेंट वहाँ पर हो जाएगा और आपका पेमेंट सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस टाइप से मैसेज आएगा वहाँ पर, तो आपको क्या करना है वहाँ पर प्रिंट के लिए एक ऑप्शन दिया जाएगा, वहाँ से आपको PDF फाइल जनरेट कर लेनी है आपके रिसिप्ट की, राइट। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस आपका नीट के एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का हमारा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।